मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, अन्यथा तुम मेरे महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत अकेला महसूस कर रहा है। फरवरी के इस प्रेम भरे महीने में उसे महसूस हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के बहुत से मौक़ों को खो दिया है। तुम्हारे उसके जीवन से दूर चले जाने के बाद उसने अपने जीवन में बहुत से मौक़ों को गंवाया है और आज वह इन सब चीज़ों के लिए पछता भी रहा है। मेरे बच्चे, यह रिश्ता उसके ऊपर बोझ बन गया था, जिसका बोझ वह अकेले नहीं ढोना चाहता था। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। इस वजह से उसने तुमसे दूर जाने के लिए बहुत से झूठ भी बोले। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस झूठ का परिणाम मेरे सामने इस प्रकार आएगा कि न वह इंसान मेरे जीवन में रहेगा और ना ही मैं अपने जीवन में कोई कामयाबी हासिल कर पाऊँगा। और आज वह इसी बात पर पछता रहा है। मेरे बच्चे, आज उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसके जीवन में उसे कुछ इस प्रकार मिला है कि आज उसका साथ उन सभी लोगों ने छोड़ दिया जिन जिन पर वह भरोसा करता था, तुमसे भी ज़्यादा। और अब वह केवल तुम्हें ही पुकार रहा है और वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में वापस आ जाओ, क्योंकि एक केवल तुम ही थे जिसने उसे सच्चे हृदय से प्रेम किया था और सदैव उसके साथ हर परेशानी में डटकर खड़े रहे थे। और अब वह अपनी गलती पर बहुत पछता रहा है और तुम्हें वापस भी पाना चाहता है। वह स्वयं पर इतना इतराने लगा था कि वह तुम्हारे प्रेम से ऊब चुका था और उसे लगता था कि मैं इतना मनमोहित हूँ कि मुझसे कोई भी प्रेम कर सकता है, मैं प्रेम के योग्य हो चुका हूँ। वह तुम्हारे प्रेम को तुच्छ समझने लगा था, इसीलिए उसे आज उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है और वह बहुत परेशान है और उसे अब तुम्हारा मूल्य समझ आ रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे कि उसने अपने मतलब के लिए तुम्हारा त्याग किया था, परंतु अब उसे समझ में आ गया है कि केवल तुम ही उसके सच्चे साथी थे और इस संसार में कोई सगा नहीं है। एक केवल तुम ही थे जो उसे भली भांति जानते थे और बिना किसी स्वार्थ के केवल उसे ही प्रेम करते थे और इसीलिए वह तुमसे दूर होकर और भी ज़्यादा तड़प रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। तुमसे दूर जाकर वह यह बात समझ चुका है कि अभी उसकी स्थिति बहुत बुरी चल रही है, परंतु यह बात भी उसे पता है कि यह सदैव ऐसे रहने वाली नहीं है। एक केवल तुम ही हो उसके जीवन में जो उसके इन बुरी परिस्थितियों को खुशियों में बदल सकते हो, परंतु उसे इन सब से बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए वह तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसके दुखों पर मरहम का कार्य करते हो और उसकी दूरियों को नज़दीकियों में बदल दोगे। और वह तुमसे कह रहा है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने ज़रूर आऊँगा, परंतु अब तुमसे अपने हृदय की बातें कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तुलना किसी और से करके तुम्हारा बहुत अपमान किया है और तुम्हारा बहुत दिल भी दुखाया है और उसी की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। वह तुमसे सच्चे हृदय से माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे साथ एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना करता है और तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है। वह कह रहा है
कि तुम अतुल्य हो और तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तुम्हारे जैसा इंसान उसके जीवन में ना कभी आया था और ना कभी आएगा। वह अपनी मूर्खता के कारण इस रिश्ते से पहले भी हाथ धो चुका है, परंतु अब वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और तुमसे उसे माफ़ करने की विनती कर रहा है और चाहता है कि आने वाले समय में तुम सदैव उसके साथ रहो और उसके जीवन साथी के रूप में उसका मार्गदर्शन करो। मेरे बच्चे, आने वाले खूबसूरत भविष्य का स्वागत करो और यह प्रेम से भरा महीना तुम्हारे जीवन में एक अविश्वसनीय बदलाव लेकर आ रहा है। इसीलिए इस रिश्ते को और इस प्रेम को हृदय से स्वीकार करो। यह फरवरी महीना तुम्हारे लिए खुशियों से भरा साबित होगा। इसीलिए तुम्हारा प्रेम जिस रूप में भी तुम्हारे पास लौट रहा है, उसे दोनों बाहें फैलाकर दिल से उसका स्वागत करो और उसके साथ अपनी एक नई दुनिया बसाओ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।